जय कल्याण। हम सब पर महादेव कल्याण करे, महादेव कल्याण करे, महादेव महादेव कल्याण करे, करें। महादेव कल्याण करे, महादेव 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 कल्याण करे। श्री श्री 1008 घोर अघोर अवधूत भगवान। गुरुवर, अत्याचार, दुराचार्य, पापाचार्य हमारे शरीर से ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? जय कल्याण। पहले तो जो अपना प्रथम कर्तव्य है कि लोगों के लिए अच्छा सोचना, तो पहले मेरे ओर से सभी मानव भाइयों को जय कल्याण, जय कल्याण और जय कल्याण। ये आपका भी प्रथम कर्तव्य है कि आप भी सामने वाला के लिए अच्छा सोचिए और हमारे शरीर से जो दुराचार, पापाचार, अत्याचार जो घटित हो रहे हैं, ये घटित ना हो, इसके लिए संकल्प लेकर के हमें आगे बढ़िए। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। देखिए, अत्याचार जो है और पापाचार जो है और दुराचार जो है, ये एक ही पहलू है कि नहीं? ये कोई अलग अलग नहीं है, सब एक ही पहलू में गिनती आते हैं, है ना? और ये जो दुराचार और पापाचार जो हो रहे हैं सबके शरीर से, देखिए, इस चीज को ना हो हमारे शरीर से, हमें इसके लिए क्या करना होगा? जब तक इसका निदान हम नहीं खोजेंगे तब तक निदान हमें नहीं मिलेगा, है कि नहीं? तो हमें जो है हमारे शरीर से अत्याचार, दुराचार और ये जो नाना प्रकार के पापाचार जो घटित हो रहे हैं, यह घटित ना हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? पहले हमें जो है हवस को हटाना चाहिए। कहेंगे कि गुरुदेव, हवस का चीज के कहते हैं, है ना? हवस का अर्थ है कि आपकी मानसिक चेतना दुर्भावना ग्रसित चल रहा है, आपकी मानसिक चेतना, है कि नहीं? जो दुर्भावना आपके साथ में नहीं है,
तो आप समझ लीजिए कि आप जो है कुविचार, पापाचार, अत्याचार को आप जान गए, है कि नहीं? आप पापाचार, अत्याचार और कुविचार को आप जान गए। पहले आप जान नहीं रहे थे। क्यों नहीं जान रहे थे? इसलिए नहीं जान रहे थे कि जानने का प्रयास ही नहीं किए। जानने का प्रयास करते तो कब का जान जाते, है ना? और ये जो कुविचार है, पापाचार है, अत्याचार है, ये हमारे जो अभी क्या बताए थे, हवस को हटाना पड़ेगा। तो कहिएगा कि गुरुजी हवस का चीज के कहते हैं? हवस क्या चीज है ना? हाँ, बस, है ना? आप जब हैवानियत के बस में आ जाओगे, हस हैवानियत और बस, है कि नहीं? आपकी शरीर हैवानियत के अनुसार चलते रहेगा, तो वो जो है कुविचार, पापाचार और अत्याचार ही उस शरीर से होता है। समझ गए? क्यों कि वो शरीर हैवानियत के बस में है। उस शरीर को जो अंतरात्मा बता रहा है कि एक गलत है और एक सही है, तो वो गलत को पकड़ के चल रहा है, वो हैवानियत के बस में है। समझ गए? और जब तक आपके अंदर हैवानियत बस में रहेगा, तब तक आपके शरीर से दुराचार, अत्याचार, पापाचार, कष्टमय दिन दिखते रहेंगे, है कि नहीं? ये जब तक रहेंगे तब तक आप कष्टमय संसार आपको दिखेगा, है ना? तो जो कष्टमय संसार है, उसी को हटाने के लिए हमें हवस को समाप्त करना पड़ेगा। हवस जो हमारी शरीर है ना, हैवानियत के बस में है ना? हमारे अंदर में जो कोई बता रहा है कि ये सही और ये गलत, तो सही को नहीं पकड़ रहा है और गलत को, हैवानियत को पकड़ के जो चल रहा है, ये हमारे शरीर से कुविचार, अत्याचार, पापाचार होते चला जा रहा है, होते चला जा रहा है, होते चला जा रहा है कि नहीं? तो हमें क्या करना है? उस चीज को रोकने के लिए, उस चीज को रोकने के लिए हवस को समाप्त करना पड़ेगा। और हवस कैसे समाप्त होंगे? क्योंकि आप हैवानियत के रूपरेखा में आपका शरीर कब्जा में है, जिसको असत कहते हैं। उस चीज कब्जा से हटा करके और सत्य में आपको जाना है। तो हैवानियत को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो हैवानियत को हटाने के लिए हमें मात्र मानसिक चेतना में कल्याण को बसाना पड़ेगा, है कि नहीं? जब हम कल्याण को मानसिक चेतना में बसाएंगे, तो उसी समय से जो हवस हमारे अंदर में था, हैवानियत के जो बस में हमारा शरीर था, वो बस जो है सो समाप्त हो जाएगा, है ना? वो हैवानियत खत्म हो जाएंगे, हैवानियत नाम की चीज ही नहीं रहेंगे। आपके शरीर से दुराचार होगा ही नहीं होगा, आपके शरीर से पापाचार होगा ही नहीं होगा, है कि नहीं? तब कहेंगे कि गुरुदेव दुराचार किसको कहते हैं, पापाचार किसको कहते हैं, अत्याचार किसको कहते हैं? जो अंतरात्मा के अनुसार शरीर नहीं चलता है, तो वह दुराचार, अत्याचार और पापाचार में ही गिनती आ जाता है कि नहीं? पापाचार आपके अंदर में जो बता रहा है
कि ये सत्य है और ये असत्य है। जी समझ रहे हैं? जी तो जो सत्य को आप धारण किए जी वो अत्याचार, दुराचार और पापाचार को समाप्त करने के लिए जी है कि नहीं? तो हमें उस चीज को हमारे शरीर से ना हो और समाप्त हो, इसके लिए हमें क्या करना है कि मात्र मानसिक चेतना में हमें कल्याण को बसाना है। जब हम कल्याण को मानसिक चेतना में रखेंगे जी तो जो हमें पहले भान होता था जी कि ये सत्य है और ये असत्य है, ये जानते हुए जो मैं असत्य के मार्ग पे चलता था, वो शक्ति आ जाएगा कि अब हम उस चीज को असत्य के मार्ग पे न चल करके और सत्य के मार्ग पे चलेंगे। जी और सत्य क्या है? जो हमारी अंतरात्मा प्रत्येक क्षण बता रही है क्या कि ये सत्य है बेटा, ये गलत है, जी ये असत्य है, इसके ऊपर नहीं चलने का, इसके ऊपर चलने का है। जी जो आपको भान हो रहा है सत्यता, उसके ऊपर आपका शरीर चलने लगे जी तो आप समझ लेना कि आप अत्याचार, दुराचार, पापाचार को दूर करने वाला मानव भगवान हो। समझ गए? आप मानव भगवान हो जो अत्याचार, दुराचार और पापाचार उसे मात्र देखने ही से वहां पे से वो समाप्त हो जाता है कि नहीं? और उसकी ध्वनि मात्र से, कहने से, वो खाली कह देगा कल्याण, तो कल्याण वहां पर बरसना चालू हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो हमें अत्याचार, पापाचार, दुराचार, ये जो हमारी नीति के ऊपर आधारित अभी जो नहीं है, उसको आधारित करने के लिए, जब तक हम नीति के ऊपर आधार नहीं होंगे, उसको आधार नहीं बनाएंगे, तब तक आप अत्याचार, दुराचार, पापाचार करते ही रहोगे। है कि नहीं? तो समाप्ति के लिए हमें दुराचार, अत्याचार और पापाचार क्या है, इसे जानते हुए आप कल्याण को मानसिक चेतना में बसाइए और कल्याणात्मक व्यक्ति बनकर के अत्याचार और दुराचार और पापाचार को भी कल्याण में पिरोइए। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा और जो चाहेंगे वही मिलेगा।